नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, संसद में जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पे बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को हर तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। सभी नेता खुलकर बयान दे रहे हैं और तो और राहुल गांधी पे दर्ज FIR के बाद तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन सबके बीच में जाने माने फिल्म स्टार कमल हसन का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है और माना जा रहा है कि कमल हसन ने इस पोस्ट के जरिए बीजेपी को लताड़ लगाने की कोशिश की है। जिस तरीके से उनका पोस्ट है, पहले मैं उस पोस्ट को पढ़ के आपको बताता हूं कि कमल हसन ने अपने पोस्ट में क्या कहा है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई है। आपको बता दें कि कमल हसन ने लिखा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत की आधारशिला, उनको कह रहे हैं कमल हसन। और अपने पोस्ट में लिखा कि गांधी जी ने भारत को विदेशी उत्पीड़न से मुक्त कराया, जबकि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत को सामाजिक अन्याय की बेड़ियों से आजादी दिलाई। हर भारतीय जो बाबा साहब के स्वतंत्र और न्यायपूर्ण भारत के सपने पर गर्व करता है, उसके लिए लड़ता है, वो कभी भी महान व्यक्ति की विरासत को कलंकित नहीं होने देगा। संसद में डॉक्टर अंबेडकर पर हो रही बहस पर कमल हसन ने कहा कि एक आधुनिक और नैतिक वैश्विक शक्ति के रूप में हमें संसद के प्रतिष्ठित हॉल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पर सार्थक चर्चा, बहस और विश्लेषण के साथ अपने संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाना चाहिए। ये तमाम बातें जो है कमल हसन कहते नजर आ रहे हैं। यानी एक तरीके से जो जानकार है वो कह रहे हैं कि कमल हसन जो कुछ भी संसद में हुआ है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं दिख रहे और अपनी एक प्रतिक्रिया उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। कमल हसन जाने माने फिल्म अभिनेता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। लगातार आप बात करिए तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे हिट गाने हैं, सदमा से लेकर के अभी कल की आई थी फिल्म उनकी, देखा होगा आपने, विलन जैसा कैरेक्टर था उनका। कमल हसन के इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर जो तमाम लोग हैं वो कमेंट और शेयर भी कर रहे हैं। एक चीज और आपको बताता हूं दोस्तों, जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका एक बयान आया है। उन्होंने भी जो है वो बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने बोला कि आप राहुल गांधी पर FIR करते हैं, राहुल गांधी पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उनकी गिरफ्तारी की बात होने लगती है, लेकिन उन नेताओं का क्या जो बीजेपी के सांसद हैं, जिन्होंने कांग्रेस की जो महिला सांसद है उनके साथ में जो बहस हुई है, जो तमाम चीजें हुई हैं, जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उन पर एक्शन कब लेगी दिल्ली पुलिस? कांग्रेस लगातार हमलावर है। हमने देखा प्रियंका गांधी हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, हर मंत्री जो है वो इस बार बीजेपी को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। पहले एक एक करके सुनाते हैं कि इन नेताओं का क्या कहना है। टिप्पणी करी गई है संसद के अंदर अंबेडकर जी के लिए। मैं समझते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हम भूतकाल की बात ना करके अगर वर्तमान की बात करें, और जहां 75वां संविधान दिवस बनाया जा रहा है और 2 दिन की जहां पे पूरी हमारी जो बातचीत चली है हाउस के अंदर, और उसके बावजूद भी जिस तरह की टिप्पणी करी गई है सत्ता पक्ष के द्वारा, इसकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और यह सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है, खिलाफ है, और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोकतंत्र और संविधान से देश चले। चिट्ठी है जो एक्स ने हमें लिखी है, तमाम कांग्रेस नेताओं को लिखी है, मुझे लिखी है, INC को लिखी है, जयराम रमेश जी को लिखी है, तमाम हमारे सांसदों के पास उनका मेल आया, जिसमें वो कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने और IT मिनिस्ट्री ने उनको लिखकर बोला है कि जो वीडियो अमित शाह का है उसको हटाया जाए, क्योंकि वो भारत के कानून का उल्लंघन करता है। वो भारत के किस कानून का उल्लंघन करता है? और ट्विटर ने पूरे साफ तरह से स्पष्ट किया कि वो ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की वो रक्षा करते हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के तहत वो हमें ये बताना चाहते थे। किस बात से डर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या छुपाना चाह रहे हैं? क्योंकि अमित शाह का जो काला सच है वो राज्यसभा की स्पीच में अंकित है। 34 पन्ने में उनकी स्पीच है। 344वें पन्ने के अंत में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। साफ वही लिखा है जो हमने दिखाया है कि मान्यवर आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करने का। इतनी बार अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके बचाव में नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं और आप अब प्लेटफॉर्म्स को लिखकर हमें डराने धमकाने की बात कर रहे हैं। ना हम डरेंगे और ना आपकी गीदड़ धमकियों से हम डरते हैं। लेकिन उसी बीच कल रात को
बीजेपी ने एक और अक्षम्य अपराध किया, मतलब आपने पाप किया है और आप उससे बड़ा पाप कर रहे हैं। यह तस्वीर 10:45 पर बीजेपी के ट्विटर हैंडल से गई, जिसमें कल जो हम लोगों ने प्रदर्शन किया था बाबा साहब की फोटो लेकर के प्लैकार्ड्स लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष थे, राहुल जी थे, प्रियंका जी थी, तमाम सांसद थे, विपक्ष के कई सांसद थे, उसको एडिट करके आपने जॉर्ज सरोस की फोटो लगा दी। क्या बाबा साहब को एडिट करना आपके लिए इतना आसान है? और उस व्यक्ति से जिसको आप राष्ट्र विरोधी मानते हैं। ये असली पिक्चर है और इस पिक्चर में बाबा साहब है। आपकी यही सोच दिखाती है कि आपको संविधान से दिक्कत है, आपको बाबा साहब से दिक्कत है। आप गिवन अपॉर्चुनिटी पे जब मौका मिलेगा आप उनके संविधान को और उनको हटा देना चाहते हैं, लेकिन ये देश बाबा साहब के निर्मित संविधान से ही चलेगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए। ये दो तस्वीरें हैं, एक ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये तस्वीर बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से मैं लेकर आई हूं। 10:45 पर बीजेपी ने इसको ट्वीट किया है, जाकर देखिएगा। बिना साक्ष्य के ना हम कुछ बोलते हैं ना अनर्गल आरोप लगाते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और हमने आपको 4 PM महाराष्ट्र में ही एक रिपोर्ट दिखाई थी जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने किस तरीके से बीजेपी को खुली चेतावनी दी थी। लातूर में जो प्रकाश अंबेडकर उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान प्रकाश अंबेडकर ने कहा था कि अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मामले पर माफी नहीं मांगते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा नहीं मांगते हैं, तो उनका ये आंदोलन और भी ज्यादा आक्रोश में बदलेगा और बड़े लेवल पर वो जो है इस आंदोलन को करेंगे। तो एक तरीके से खुली चुनौती, चैलेंज जो है प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी को दी है, अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को भी अपनी बात कही है। तो देखिए जन आंदोलन जो है वो दिन पर दिन जो है वो जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोशिश की गई प्रकाश अंबेडकर के द्वारा, ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, यानी महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक, महाराष्ट्र में तो नई सरकार बनी है और नई सरकार बनते ही तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं, लेकिन इस मामले पर देखिए आप किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्से से प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन अब यह मामला कितना आगे जाएगा, क्या कुछ और नया ट्विस्ट एंड टर्न लेगा, क्योंकि लगातार हम दिल्ली से खबरें आपको देख ही रहे होंगे कि क्या कुछ खबरें रिपोर्ट आ रही हैं। ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने जो खुली चेतावनी दी है, इसके बाद उनका अगला स्टेप क्या होगा अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं, तो ये भी बड़ी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने भाषण देते हुए, संबोधन करते हुए ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कही है। तो महाराष्ट्र में भी जो दिन पर दिन जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये कितना मामला जो है तूल पकड़ता है, कितना आगे जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।